Jai Swaminarayan, good morning to you all. I am going to conduct today one of the class for the economics for 12th standard, and the topic is physical quality of life. Yes, physical quality of life is also one of the important determinant for the economic development, जस्ट लाइक द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जैसे कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम है। सो हियर व्हाट इज देयर इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है एक्चुअली? सो इट डिपेंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विस दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन। जो भी व्यक्ति किसी कंट्री का है वो कितना गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता है उस पर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग इज कंजप्शन स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन या समझने के लिए कंजप्शन स्टैंडर्ड दैट इज रिलेटेड टू कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस and standard of living of a person is being considered। व्यक्ति कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे कौन कौन से गुड्स और सर्विस कंज्यूम करने के लिए मिल रहे हैं, उस पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंडेड है। The next thing is what are the aspects that are included in physical quality of life? So as it is being stated in its meaning that the physical quality of life is the consumption of goods and service that is being made by a person in a year। तो physical quality of life actually क्या दिखा रहा है कि कितना कंजप्शन है गुड्स और सर्विसेज का किसी व्यक्ति के द्वारा इन 1 ईयर। तो उसमें कौन कौन से फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज का समावेश होता है, ये इन पॉइंट्स के द्वारा दिखाया गया है। दैट इज एस्पेक्ट्स दैट आर देयर इन द फिजिकल क्वालिटी और इन द कंजप्शन स्टैंडर्ड। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होते हैं वो मैं आपको अभी प्रेजेंट करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ फैट, प्रोटीन्स, कैलोरीज, whether that is being acquired by the population in proper proportion or not, that is being considered in the physical quality of life। यानी कि जो खाना है वो पूरे पॉपुलेशन को सही मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। यस, रहने के लिए घर है जो हर एक पॉपुलेशन के जो रिक्वायरमेंट होती है ऑफ हाउसिंग और क्लोथिंग, वेदर इट इज बीइंग सेटिस्फाइड और नॉट। तो हर एक पॉपुलेशन के पास जो भी पॉपुलेशन है उनके उसमें से कितनों के पास खुद के रहने के लिए घर है या नहीं है, वो चीज इस पॉइंट में कंसिडर होती है। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। यस, from the population, how many are getting the primary and secondary education, how many of them are getting the TV and theater facility, that is the third point। Fourth one is how from the population how many are getting the transportation, communication and information related services, and how many of them are getting the medical services from the doctors, that is also being considered for the physical quality of life। Next thing is population getting access of pure drinking water। Yes, ये कुछ सामान्य जरूरतें हैं जिंदगी की, जैसे कि खाना, हाउसिंग और क्लोथिंग का फैसिलिटी, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर। दूसरा एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। यस, मनोरंजन भी और एजुकेशन जो है, पढ़ने की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या पॉपुलेशन की फुलफिल हो रही है या नहीं, ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में कंसिडर होता है। दूसरी भी चीजें हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन। Yes, whether the state or country is having the proper facility of road,
railway lines, and telephone facility. Next thing is population getting access of pure drinking water. क्या पीने के लिए पानी जो है, साफ पानी जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा. दूसरा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यस, किसी भी कंट्री में व्यक्ति कितने लंबे समय तक जी रहा है. यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ. जापान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो जहाँ पे लोग ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले हैं, मींस जहाँ पे लोग लंबे समय तक के लिए जीते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ और वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट थिंग इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. यस, 1000 में से जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन हजारों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक ही साल के अंदर मौत हो जाती है. तो दैट इज रिलेटेड टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नीचे आता है तो आप ये कह सकते हो कि मेडिकल सर्विसेज जो है वो काफी हद तक इंप्रूव कर रहे हैं. अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऊपर जाता है तो आप ये कह सकते हो कि जो मेडिकल सर्विसेज है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे. और दूसरा होता है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यस, अगर किसी भी देश के लोग ज्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि वहां की हेल्थ सर्विसेज जो है वो काफी अच्छे से काम कर रही है. अगर ऐसा नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वो हेल्थ सर्विसेज जो होती है वो अच्छे से वहां पे काम नहीं कर रही. तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये भी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक भाग है. So these are the points that are being considered in the physical quality of life. By this, the standard of living means आप ये कह सकते हो कि लोगों के रहन सहन के तरीके में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा. So by the physical quality of life, you can state that whether the improvement is there in the standard of living of a person or not. If the improvement is not there, then proper remedial measure can be taken. अगर improvement नहीं है physical quality of life में तो आप ये कह सकते हो कि कुछ remedial measures क्या suggest करने की जरूरत है जो physical quality of life को सुधार सके. और physical quality of life को अभी developed countries भी काफी importance देते हैं क्योंकि ये लोगों के रहन सहन के तरीके को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. क्योंकि अगर लोगों की जो जरूरतें हैं, जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई जरूरतें हैं, वो अगर पूरी हो तो ही उनका रहन सहन का तरीका जो है वो अच्छे से चल सकता है. सो द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द पॉइंट और वन ऑफ द थिंग विच इज directly affecting the standard of living of a person, and that is why the physical quality of life is also being considered as an indicator of economic growth. Thank you. Or economic development.